हवेली के गेट पर मर्सिडीज और ट्रक की टक्कर के बाद आग का गोला आसमान छू रहा है। मिस्टर रायचूरा कार के अंदर फंसे हुए हैं। कांच के टुकड़े उनके शरीर में धंसे हैं। अमृता चीखते हुए आग की तरफ दौड़ती है, लेकिन रोहित उसे कसकर पकड़ लेता है। रोहित कहता है, नहीं अनिका, धमाका हो सकता है, रुक जाओ। अमृता रोते हुए कहती है, वो मेरे डैड है रोहित, उन्होंने जो भी किया पर आज वो जल रहे हैं। रोहित अपनी जान की परवाह किए बिना फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और लपटों को चीरते हुए रायचूरा को बाहर खींच लाता है। रायचूरा की सांसें उखड़ रही है, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही अहंकार और डर का मिश्रण है। मिस्टर रायचूरा ऑपरेशन थिएटर में है। बाहर अमृता के हाथ में आदित्य का वह आखिरी खत है। वह कांपते हाथों से अपनी माँ, जो लंदन में रहती है, उसको फोन लगाती है। अमृता कहती है, मम्मा, क्या ये सच है? क्या आप मेरी सगी माँ नहीं हैं? क्या आप वही नर्स थे जिसने 6 साल पहले बच्चों के टैग बदले थे? दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर एक ठंडी हंसी सुनाई देती है। माँ कहती है, रायचूरा ने मुझे दौलत दी थी अमृता, और मैंने उसे एक वारिस। हाँ, मैं नर्स थी, और जिस अनिका की तुम बात कर रही हो, उसकी सगी माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। रायचूरा ने मुझे तुम्हारी माँ बनाकर पेश किया, ताकि तुम कभी अपनी असली जड़ों तक ना पहुंच सको। अमृता का फोन हाथ से गिरकर चकनाचूर हो जाता है। उसकी पूरी पहचान एक झूठ पर टिकी थी। मिस्टर रायचूरा की हालत नाजुक है। लंदन से खबर आती है कि अमृता के लीगल स्ट्राइक की वजह से रायचूरा ग्रुप के शेयर्स गिर गए हैं। कामिनी और कुणाल के वकील फिर से सक्रिय हो गए हैं। तभी हवेली में पुलिस आती है। उनके पास मिस्टर रायचूरा के सेक्रेटरी का बयान है। इंस्पेक्टर कहते हैं, डॉक्टर अमृता, आपके पिता पर 6 साल पहले एक साजिश रचने और सबूत मिटाने का जुर्म साबित हो चुका है। जैसे ही वो होश में आएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहित अमृता के पास आता है। वह देख रहा है कि वह टूट चुकी है। उसकी अपनी माँ झूठी निकली, उसका पिता मुजरिम निकला। रोहित कहता है, अनिका, अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने अपनी सारी जायदाद उन गरीब औरतों के नाम कर दी है जिनका उस अस्पताल में शोषण हुआ था। मैं अब अमीर रोहित मारवान नहीं हूँ। अमृता कहती है, तो अब हमारे पास क्या बचा है रोहित? रोहित बच्चों रिया और आर्यन को करीब लाते हुए कहता है, हमारे पास ये 2 जिंदगियां बची है और एक मौका इस अधूरी शादी को पूरा करने का, बिना किसी रसूख के, बिना किसी नफरत के। मिस्टर रायचूरा को होश आता है। अमृता उनके बेड के पास खड़ी है। मिस्टर रायचूरा रूंधे गले से कहता है, मैंने तुम्हें एक रानी बनाना चाहा था अमृता। मैंने तुम्हें दुनिया दी। अमृता कहती है, आपने मुझे दुनिया दी पर मेरी आत्मा छीन ली डैड। आपने मुझे उस इंसान से नफरत करना सिखाया जो मेरा सब कुछ था। आज मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, पर मैं आपको मरते हुए भी नहीं देख सकती। पुलिस बाहर आपका इंतज़ार कर रही है। रायचूरा की आंखों से पहली बार एक आंसू गिरता है, पछतावे का नहीं, बल्कि अपनी हार का। जैसे ही पुलिस रायचूरा को ले जाने के लिए वार्ड में घुसती है, अस्पताल की लाइटें गुल हो जाती है। एक साया खिड़की के अंदर आता है। वह साया और कोई नहीं, बल्कि आदित्य का वफादार गुर्गा है, जिसके हाथ में एक जहरीला इंजेक्शन है। साया फुसफुसाते हुए कहता है, आदित्य भाई ने कहा था कि अगर वो नहीं बचेंगे तो रायचूरा भी नहीं बचेगा। अमृता अंधेरे में चिल्लाती है, लेकिन एक इंजेक्शन की चुभन की आवाज़ आती है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी FM।